हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th साइंस से एक टॉपिक चैप्टर 1 से, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, आज का वीडियो पार्ट 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9 में कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन कोई भी एलिमेंट का जो एटम है वो चेंज नहीं होता है किसी दूसरे एलिमेंट में। ठीक है, कैल्शियम है तो ऐसा नहीं है कि रिएक्शन के बाद कैल्शियम से कुछ और बन जाए, सोडियम बन जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। कैल्शियम कैल्शियम ही रहेगा। ठीक है, नॉर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर। और ऐसा भी नहीं है कि कैल्शियम पहले है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में जाके कैल्शियम गायब हो गया, ऐसा भी नहीं हो सकता है कभी भी। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होता है। ठीक है, हो सकता है कि एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलकर कोई नया कंपाउंड बना दे, ऐसा ही होता है केमिकल रिएक्शन में। तो इसके बेसिस पे हमारे पास मेनली 5 टाइप के केमिकल रिएक्शन है। चलिए सबको एक करके शुरू करते हैं। और जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शन का टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें हमें 3 चीज़ लेके चलना है। पहला तो नाम पढ़ना है, हमें नाम तो याद होगा ही, दूसरा उसका डेफिनेशन, तीसरा उसका एग्जाम्पल, और चौथा उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पाथ। ठीक है, तो 3 चीज़ हमें मेन पता होना चाहिए, डेफिनेशन, एग्जाम्पल और सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हर एक एक्टिविटी को, हर एक टाइप्स को यहाँ पे एक एक्टिविटी के जरिए समझाया गया है। तो अगर हम लोग एक्टिविटी 1.4 एक बार पढ़ें तो लिखा हुआ है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ये, इससे ऊपर भी बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को, एक्टिविटी को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम। इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी बोलते हैं और इसका फॉर्मूला हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, तो CaO। ठीक है, कैल्शियम का Ca, ऑक्साइड का O। तो आपको बोला गया कि कैल्शियम ऑक्साइड ले लीजिए या फिर क्विक लाइम एक बीकर में। ठीक है, इसको बीकर बोलते हैं। स्लोली ऐड वाटर टू दिस, उसमें पानी डाल दीजिए। टच द बीकर एज शोन इन फिगर 1.3, तो ऐसे बीकर को बाहर से टच कीजिए। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, तो क्या आप उसमें ठंडा या फिर गर्म महसूस करेंगे क्या। तो ये आप नॉर्मली अपने घर में भी देखे होंगे, जब अपना घर में चूना वूना हुआ होगा तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि वो थोड़ा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें रिएक्शन हुआ है पानी में और इस कैल्शियम ऑक्साइड में रिएक्शन हुआ है। तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली, काफ़ी ज़ोर शोर से रिएक्ट करता है विथ वाटर। ठीक है, टू प्रोड्यूस स्लेक्ट लाइम, और रिएक्शन होने के बाद क्या मिलता है, स्लेक्ट लाइम मिलता है। स्लेक्ट लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो केमिकल नेम तो आपको याद करना है, साथ साथ उसका कॉमन नेम भी याद करना है। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम हो गया क्विक लाइम या फिर सिर्फ लाइम भी बोलते हैं, वैसे ही स्लेक्ट लाइम हो गया कॉमन नेम और उसका केमिकल नेम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और फॉर्मूला हो गया CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, तो ये तो मिला ही और साथ साथ बहुत ज़्यादा हीट मिला यहाँ पे। ठीक है, हीट भी ऑब्टेन हुआ यहाँ पे। तो देखिए ये जो केमिकल रिएक्शन आप देख रहे हैं कि CaO प्लस H2O मिला है आपका CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट। और यहाँ पे आप देखिए AQ लिखा हुआ है ब्रैकेट में। AQ मतलब ये पानी में घुल के मिला हुआ है एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, इसलिए AQ लिखा हुआ है। कैल्शियम ऑक्साइड चुना था तो सॉलिड लिखा गया, H2O तो लिक्विड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2 रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट वाले साइड में सिर्फ एक ही चीज़ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हीट तो कोई मैटर नहीं है। तो ऐसा रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स, ठीक है, इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमने डेफिनेशन कर लिया और ये उसका एक एग्जांपल समझ में आ गया। 2 या फिर 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट दे तो उस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है कॉम्बाइन। ठीक है, कॉम्बाइन हो जाता है यहाँ पे। चलिए अब आगे देखते हैं। और ये स्लेक्ट लाइम का हम लोग यूज़ करते हैं फॉर वाइट वॉशिंग। ठीक है, चूना करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे कि मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन बोलेंगे कि देयर इज अ सब्सटेंस कॉल्ड X, ठीक है, हुज सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। X का सॉल्यूशन वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है, तो X क्या है, तो किसका सॉल्यूशन वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का। ठीक है, क्विक लाइम का सॉल्यूशन वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है। आपसे बोलेंगे कि इक्वेशन भी लिखो, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कुछ और एग्जाम्पल है। बर्निंग ऑफ कोल, जब भी ये बर्निंग होगा ना, जैसे हमने पहले पार्ट में भी देखा था कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रीवन, तो बर्निंग का मतलब हम लोग को प्लस ऑक्सीजन करना होता है सिर्फ। ठीक है, तो कोल एक कार्बन है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया बर्निंग ऑफ कोल। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दूसरा और एक एग्जाम्पल देखें तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2NO2, हाइड्रोजन ले लीजिए और ऑक्सीजन ले लीजिए और रिएक्शन करवा दीजिए तो क्या मिलेगा, पानी मिल जाएगा। तो 2 रिएक्टेंट्स एक प्रोडक्ट, मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है यहाँ तक। और साथ साथ हमने ये एक्टिविटी में देखा था कि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट तो बन रहा है, साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट हो रहा है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट लिबरेट होता है या फिर रिलीज होता है
उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। इजी। चलिए, अदर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, किसी भी चीज़ को जलाइएगा तो हीट तो रिलीज होगा ना, तो ये भी एक क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सिमिलरली बर्निंग ऑफ कोल, ये भी था एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, नेचुरल गैस का फॉर्मूला CH4। इसको कार्बन वाले चैप्टर में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी आपसे फॉर्मूला याद कीजिए, मीथेन का CH4 प्लस बर्निंग हो रहा है तो ऑक्सीजन हमें चाहिए, और उस साइड कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही, क्योंकि कोई भी चीज़ बर्न होता है तो कार्बन का कंपाउंड बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस वाटर वेपर H2O, ठीक है। तो डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं भी तो नहीं, कितना बार आ चुका है ये CBSE के बोर्ड एग्जाम में, कि कैसे रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोल देंगे। तो इसको ऐसे समझिए, हम लोग जो भी खाना खाते हैं, आलू हो गया, पोटैटो, ब्रेड हो गया, जो भी हो गया, तो उसमें से मेन हम लोग का जो न्यूट्रिएंट है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जब उसको डाइजेस्ट करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होकर क्या मिलता है हमें? फाइनली ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। तो ग्लूकोज ब्लड में घुल के हर सेल्स में जाता है, ठीक है। और हर सेल्स में क्या है? ऑक्सीजन है, जब हम लोग सांस लेके ऑक्सीजन वहाँ पे छोड़े हुए हैं, तो दिस ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। और जैसे ही ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो एनर्जी प्रोवाइड हो जाता है। तो दिस स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन, द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। तो यही जो ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ जो मिलन है ना, और मिलन होने के बाद एनर्जी लिबरेट होता है, तो इसी रिएक्शन को हम लोग रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर इक्वेशन देखें तो ये देखिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, आपको याद भी होगा, प्लस ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला जो हम लोग सांस से छोड़ देते हैं, वाटर तो रिलीज़ होगा ही, और साथ साथ एनर्जी, ठीक है। तो चूंकि एनर्जी रिलीज़ हो रहा है, तो इसलिए ये रेस्पिरेशन क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे तो जितना अंडरलाइन किया हुआ है उतना लिखना है, और साथ साथ ये इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो देखिए अभी से कितना इक्वेशन हो गया? 1 2, फिर यहाँ पे 3 4, और यहाँ पे एक ठो था 5। तो इस सबको आपको प्रैक्टिस करते चलना है, ठीक है, धीरे धीरे। नंबर 3, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहला एग्जाम्पल था बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, दूसरा था रेस्पिरेशन, और तीसरा डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। सब्जी का छिलका उलका अगर सड़ रहा है, गल रहा है, तो वो भी एक क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वहाँ भी हीट रिलीज होता है। तो ये हो गया 3 एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ऊपर में हमने देखा था 3 एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसी के साथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन खत्म होता है। अब हम लोग मूव करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे, ठीक है। तो चलिए, डिकम्पोजिशन एकदम उल्टा है कॉम्बिनेशन का, तो एक्टिविटी पढ़ते हैं पहले, फिर समझ लेंगे। टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है। 2 ग्राम फेरस सल्फेट ले लीजिए। फेरस सल्फेट, फेरस आयरन के लिए होता है Fe, और सल्फेट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आपसे याद होना चाहिए कि सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4, ठीक है। और ये आपका कौन सा कलर का होता है? ये होता है ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट, ठीक है। उसको आप ले लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में ले लीजिए। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट का कलर क्या है? ग्रीन, याद रखिएगा इसको, ठीक है, बुक में आप नोट डाउन कर लीजिए। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्पिरिट लैम्प एज शोन इन फिगर, तो उसको अपने नाक और आँख से दूर रख के हीट कीजिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि सब धुआं निकल के आपके नाक में चला जाए। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग, तो हीट होने के बाद क्या कलर चेंज होता है वो आपको देखना है। आप यहाँ पे देखिए फेरस सल्फेट, सिर्फ फेरस सल्फेट लिखा रहता तो FeSO4 होता। फेरस सल्फेट क्रिस्टल है, जो भी क्रिस्टल होता है ना, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ वाटर प्रेजेंट है। तो इसका जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा FeSO4.7H2O, ठीक है। 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है इसमें। तो जैसे हम लोग हीट करेंगे ना उसको, तो वाटर वेपर बन के निकल जाएगा, तो ले देके बचेगा फेरस सल्फेट ही, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्या हो गया है? चेंज हो गया है। उसके बाद ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट चेंज हो जाता है, और यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर, और बर्निंग सल्फर का गंध आएगा आपको। बर्निंग सल्फर कैसा होता है? जला हुआ माचिस का कीली वैसा गंध आएगा, ठीक है। और देखिए फेरस सल्फेट का कलर चेंज हो जाएगा। तो ये रहा इक्वेशन, तो FeSO4 और एरो के ऊपर दिया गया है हीट, यहाँ पे बताया है फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ऑक्सीजन 2 है तो डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन 3 है तो ट्राइऑक्साइड, ठीक है। और ये दोनों गैस है, और फेरिक ऑक्साइड जो है वो सॉलिड है, ठीक है, जो इसमें बचा हुआ है।
यहाँ तक ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। इन दिस रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स। एक ही रिएक्टेंट था लेकिन प्रोडक्ट बहुत सारे मिल गए। दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यही है डिकम्पोजिशन। इसमें एक टूट के बहुत सारे बनते हैं, उसमें 2 या फिर 3 जुड़ के एक तो बनता था कॉम्बिनेशन में, लेकिन डिकम्पोजिशन में ठीक उल्टा हो रहा है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, ये रहा FeSO4.7H2O लूज वाटर मॉलिक्यूल्स व्हेन हीटेड, पहले हीट करेगा तो पानी छोड़ देगा, एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस, उसके बाद कलर चेंज होता है। इट देन डिकम्पोजेज टू फेरिक ऑक्साइड, उसके बाद फेरिक ऑक्साइड बन जाता है डिकम्पोज होके सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड वाइल SO2 एंड SO3 आर गैसेस। समझ में आ गया होगा। तो ये हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, ये इक्वेशन तो एग्जाम में। चलिए कुछ और देखते हैं यहाँ पे। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको अगर हीट कर देंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये भी एक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हो गया। और ये डिकम्पोजिशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ हीट, ऊपर वाला भी डिकम्पोजिशन हो रहा था विद द हेल्प ऑफ हीट। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं या फिर लाइम भी बोलते हैं, हमें पता है। इट हैज़ मैनी यूजेस, एक यूज़ क्या है इसका, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में यूज़ होता है। तो ये यूज़ आप याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कंपाउंड X इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, आइडेंटिफाई द कंपाउंड X। तो आपको लिखना होगा कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम, ठीक है। और आपसे रिएक्शन भी पूछ सकते हैं कुछ इसके बारे में लिखने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ऊपर वाला जो कॉम्बिनेशन वाला रिएक्शन था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वो विद द हेल्प ऑफ हीट हो रहा है। तो इस टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। कि व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। ईजी यहाँ तक। कुछ और एग्जाम्पल अगर देखें थर्मल डिकम्पोजिशन का तो ये रहा। एक्टिविटी पहले पढ़ लेते हैं। बोला गया है कि टेक 2 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है। 2 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट ले लीजिए। सिल्वर का फॉर्मूला लीड नाइट्रेट ले लीजिए। तो लीड का फॉर्मूला होता है Pb और नाइट्रेट का होता है NO3। तो PbNO3 होल ट्वाइस हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। फिर होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, चिमटे से पकड़ लीजिए और उसमें थोड़ा हीट कीजिए। तो क्या आप ऑब्जर्व करते हैं, तो आप यहाँ पे पिक्चर में देख के समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे ब्राउन कलर का धुआं निकल रहा है यहाँ पे, ठीक है। द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स यू विल ऑब्जर्व, ठीक है। दीज फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये जो ब्राउन फ्यूम्स है ये और कुछ नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है यहाँ तक। और रिएक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, तो ये देखिए लीड नाइट्रेट ले लिए हमने PbNO3 होल ट्वाइस, और एरो के ऊपर हमने दे दिया हीट, और बन रहा है लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है यहाँ तक। तो ये भी एक हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो चलिए अब हम लोग और एक एग्जाम्पल में मूव करते हैं। एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देखते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी थोड़ा समझाया गया है। तो ये एक एक्टिविटी है, ये है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि वाटर को ब्रेक डाउन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये रहा इक्वेशन, अगर आप यहाँ पे देखें तो H2O है और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे एरो के ऊपर हमने लिख दिया। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे वाटर में, और साथ साथ इसमें वाटर में एसिड डाल देंगे थोड़ा, क्यों, क्योंकि प्योर वाटर तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो एसिडिफाइड जो वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया वैसे ही तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 टेस्ट ट्यूब है, और दोनों का टेस्ट ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड ढुकाया गया है यहाँ पे। और आप देखेंगे कि पहला टेस्ट ट्यूब में है थोड़ा ऊपर में एम्प्टी स्पेस देखने को मिलेगा, और दूसरा टेस्ट ट्यूब में भी एम्प्टी स्पेस देखने को मिलेगा। तो इस एम्प्टी स्पेस में क्या हो रहा है, बबल्स जो है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का वो यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि एक में थोड़ा कम एम्प्टी स्पेस है और एक में थोड़ा ज़्यादा एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। तो क्यों ऐसा होता है, तो आप तो कॉमन सेंस में बता सकते हैं कि जो कम वाला है वो ऑक्सीजन है और ज़्यादा वाला जो है वो हाइड्रोजन है। क्यों, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला देखें H2O का, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हमें 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन दिखता है और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और यही रीज़न है कि क्यों जो हमें जो ऑक्सीजन मिलता है, मतलब ऑक्सीजन जो है अगर 1 है तो हाइड्रोजन कितना है, 2 है, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का डबल है। तो ऑक्सीजन जितना भी मिलेगा उसका डबल अमाउंट हमें मिलेगा हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। इतना समझ में आया। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं।
कि किस रेशियो में मिलता है, क्यों मिलता है ऐसा, क्योंकि इन द वाटर मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन है वो डबल अमाउंट में प्रेजेंट है ऑफ द ऑक्सीजन अमाउंट। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल करके जाइएगा। तो आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि डिकम्पोजिशन का एग्जांपल दीजिए जो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये लिखना होगा आपको। अगर आपसे पूछेंगे कि डिकम्पोजिशन का एग्जांपल दीजिए जो हो रहा हो विद द हेल्प ऑफ हीट, तो हीट का तो ये एग्जांपल है, या फिर ऊपर जो हमने पढ़ा 2 ठो, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये भी आ सकता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं। चलिए कुछ और डिकम्पोजिशन देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले एक्टिविटी से शुरू करेंगे। 1.8 लिखा हुआ है टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड, सब 2-2 ग्राम ही लिया जा रहा है। सिल्वर क्लोराइड ले लीजिए इन अ चाइना डिश। ठीक है, व्हाट इज इट्स कलर, तो सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का कलर होता है वाइट कलर। ठीक है, फिर इसको सनलाइट में प्लेस कर दीजिए फॉर सम टाइम, और उसके बाद कलर देखिए कि क्या चेंज हुआ कलर में। पहले जो वाइट कलर था वो क्या हो गया अब, तो यू विल सी डेट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे हो जाता है वो सिल्वर क्लोराइड, जैसा पिक्चर में दिख रहा है ग्रे कलर। इट इज़ ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। तो सिल्वर क्लोराइड जो था वो सनलाइट का प्रेजेंस में टूट गया, सिल्वर और क्लोरीन में अलग अलग। ठीक है, उसलिए जो ऊपर में दिख रहा है वो ग्रे कलर दिख रहा है। तो ये भी एक क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो ये भी आपको करके जाना है। और एक एग्जांपल देखें जो सनलाइट से होता है वो है ये, सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव्स इन द सेम वे। AgBr, ये जो हो गया ना क्लोरीन और ये ब्रोमीन, सब एक ही खानदान का है मतलब। ठीक है, तो ये सेम सिमिलर बिहेवियर है सबका, हेलोजन है ये लोग। तो AgBr सेम टू सेम, फिर से वही हो गया 2Ag और यहाँ पे Br2, यहाँ पे था 2Ag और Cl2, यहाँ पे हो गया 2Ag और Br2। ठीक है, और लेकिन ये रिएक्शन का एक खास बात है, खास बात क्या है कि द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में ये रिएक्शन यूज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, चलिए, तो वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। ठीक है, एनर्जी कहीं से ना कहीं से देना पड़ेगा, क्या तो आप सनलाइट दे, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी दे, नहीं तो हीट दे। ठीक है, तभी ये टूटेगा। तो रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस टाइप के रिएक्शन जिसमें एनर्जी आपको बाहर से देना पड़ रहा है, एनर्जी ऑब्जॉर्व कर रहा है, तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, इसी का ऑपोजिट हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन वाले में, क्या पढ़ा था हमने कि अगर एनर्जी लिबरेट होता है तो वो होता है एक्सोथर्मिक, ऑब्जॉर्व होता है तो होता है एंडोथर्मिक। ठीक है, तो ये हो गया 2 टाइप का हमने पढ़ लिया। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन जरूर करेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, नंबर 1 लिखा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। इसका जो सॉल्यूशन है वो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है। तो हमें पता है जो X क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है या फिर क्विक लाइम है। नेम द सब्सटेंस एंड राइट इट फॉर्मूला। तो नेम लिखने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड लिखेंगे और फॉर्मूला लिखने के लिए CaO लिख देंगे। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन 1 अबव विथ वाटर। तो इस सब्सटेंस X का रिएक्शन लिखना है पानी के साथ। ये तो बहुत ईजी है, तो हमें तो याद भी है, CaO प्लस H2O करेंगे तो हमें मिल जाएगा CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हीट। हीट के लिए आप चाहे तो HEAT भी लिख सकते हैं, नहीं तो हीट का सिंबल भी होता है, ऐसा ट्रायंगल बना सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हो गया। और ये जो क्वेश्चन है वाई द गैस क्यू डबल अमाउंट में कलेक्ट होता है, तो इसका हमने पहले जिक्र कर लिया। चलिए तीसरे रिएक्शन में मूव डाउन करते हैं हम लोग, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। काफ़ी अच्छा रिएक्शन है ये और इजी भी है ये। चलिए इसको समझते हैं। तो एक्टिविटी पहले पढ़ेंगे। टेक 3 आयरन नेल्स, आपको 3 आयरन का नेल लेना है एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। सैंड पेपर से रब कर दीजिए। क्यों रब करेंगे? क्योंकि उसके ऊपर जो भी रस्ट होगा वो रिमूव हो जाएगा। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड एज ए एंड बी। 2 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए जिसमें आप एक ठो में ए लिखना है, दूसरे में बी लिख देना है। ठीक है। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दोनों टेस्ट ट्यूब में आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लीजिए। कॉपर सल्फेट, तो सल्फेट का लिए आपको पता है SO4 होता है और कॉपर का क्या हो जाएगा Cu। ठीक है, तो CuSO4। और कॉपर सल्फेट का कलर जो होता है वो ब्लू होता है। ठीक है, आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। तो इसके बाद क्या करना है, द 2 आयरन नेल्स विद टाई 2 आयरन नेल्स विद अ थ्रेड एंड इमर्ज देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो आपने 3 काटी लिया हुआ था, उसमें से 2 काटी को एक धागे से बांध के उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबो देना है और टेस्ट ट्यूब बी में डुबो देना है और उसको 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। ठीक है, और कीप आयरन नेल
वन आयरन नेल असाइड फॉर कंपैरिजन, और एक आयरन नेल जो बच गया उसको साइड में रख दीजिए ताकि बाद में आप देख पाए कि जिसमें रिएक्शन हुआ था और जिसमें नहीं हुआ था कंपेयर करने में आसानी होगा। ठीक है, 20 मिनट के बाद आप आयरन नेल को निकालिए, फिर देखिए कि आप कंपेयर कीजिए कि आयरन नेल का कंपैरिजन कीजिए कि ओरिजिनल में कैसा था और अभी कैसा हो गया, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का भी कंपैरिजन कीजिए। तो ये तो टेस्ट ट्यूब बी हमने लिया था, टेस्ट ट्यूब ए का जो ओरिजिनल था और टेस्ट ट्यूब बी में क्या हाल हुआ वो आप कंपेयर कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। तो ये देखिए, ये जो ओरिजिनल था, ये ओरिजिनल काटी था और ये रिएक्शन के बाद, तो हम देख रहे हैं कि जो नेल है उस पर एक ब्राउन लेयर डिपॉजिट हो गया है। ठीक है, पहला बात तो ये। और जहाँ तक सॉल्यूशन का बात है, तो ये जो टेस्ट ट्यूब ए था इसको हमने साइड में रखा था और ये है टेस्ट ट्यूब बी। तो पहले जो टेस्ट ट्यूब ए था तो ओरिजिनल वाला का कलर जो था वो ब्लू था, लेकिन यहाँ पे जो है ब्लू कलर हो गया, फेड हो गया। ठीक है, हल्का ग्रीनिश हो गया है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पे लिखा हुआ है द आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स। ठीक है, ये तो हमने देख भी लिया। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, यहाँ जो रिएक्शन हुआ है वो ये हुआ है। तो ये था आयरन नेल Fe, आयरन का फॉर्मूला Fe, और हमने जो सॉल्यूशन लिया था वो था कॉपर सल्फेट CuSO4। ठीक है, तो यहाँ पे दो मेटल है, एक तो है आयरन और एक तो है कॉपर, लेकिन आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू कॉपर। ये लेस रिएक्टिव है और ये मोर रिएक्टिव है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन लेस रिएक्टिव है कौन मोर रिएक्टिव है? तो इसका जिक्र हम लोग चैप्टर 3 में करेंगे, मेटल एक्टिविटी सीरीज जब पढ़ेंगे तब। फिलहाल के लिए आप इसको इतना याद कर लीजिए कि आयरन मोर रिएक्टिव है और कॉपर है लेस रिएक्टिव, और ये है सल्फेट। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये सल्फेट कोई हीरोइन है और ये कॉपर विलन है, तो आयरन आके बोलेगा इस विलन को कि हटो हटो, हीरोइन मुझे दे दो। ठीक है, तो ये सल्फेट क्या हो जाएगा, आयरन के साथ आ जाएगा। ठीक है, FeSO4 हो गया, और जो विलन है वो अकेला चुपचाप चला जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि आयरन जो है, आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड, आयरन जो है डिस्प्लेस कर दिया है या फिर रिमूव कर दिया है अनदर एलिमेंट जो कि है कॉपर को। ठीक है ना, आयरन ने कॉपर को रिमूव कर दिया यहाँ से और सल्फेट को अपने साथ ले लिया। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना, तो अगर इसका डेफिनेशन अगर देखें तो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से। ठीक है, इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगर एग्जांपल देखें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, तो ये रहा कुछ एग्जांपल। तो जिंक है, कॉपर को बोलेगा हटो, हो जाएगा जिंक सल्फेट, कॉपर अलग हो गया। ठीक है, ये लीड है, लीड बोलेगा कॉपर को हटो, तो हर रिएक्शन में कॉपर को ही हटाया जा रहा है। ठीक है, कॉपर को बोलेगा हटो, कॉपर हट गया, क्लोरीन आ गया लीड के साथ, तो PbCl2 और बच गया कॉपर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि ये जो जिंक है, जिंक डिस्प्लेस कर दिया है कॉपर को, इसका मतलब जिंक मोर रिएक्टिव है कंपेयर टू कॉपर। लीड भी मोर रिएक्टिव है कंपेयर टू कॉपर। तो ये लिखा है जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, तो ये हमने तीसरा भी कवर कर लिया। अब आते हैं चौथे पर। चौथा है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये क्या होता है? तो इसको भी पहले एक्टिविटी पढ़ते हैं फिर समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। सोडियम सल्फेट, तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? सल्फेट का हमें पता है SO4 होता है और सोडियम का हो गया Na। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 2। अब ये 2 क्यों हो रहा है इसको बहुत डिटेल में क्लास 9 का ये टॉपिक है, अभी डिस्कस नहीं करना है, फिलहाल के लिए आप याद कर लीजिए। ठीक है, इन सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4, मतलब सल्फेट का जो वैलेंसी है वो 2 होता है तो वो यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, और सोडियम का वैलेंसी 1 होता है तो ये 1 यहाँ पे आ गया, तो 1 नहीं लिखते हम लोग। चलिए, सोडियम सल्फेट हमने ले लिया 3 मिलीलीटर एक टेस्ट ट्यूब में। फिर ऐड इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड, तो BaCl2 आपको याद हो गया होगा ये अब तक, तो ये सब आप याद करते चलिए। ठीक है, फिर मिक्स द 2 सॉल्यूशन, मिक्स करना है और क्या आप ऑब्जर्व करते हैं वो बताना है। तो यहाँ पे यू विल ऑब्जर्व अ वाइट सब्सटेंस विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड। एक वाइट सब्सटेंस मिलेगा आपको जो पानी में नहीं घुल रहा होगा, अलग से दिखेगा पानी में। तो दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज नोन एज प्रेसिपिटेट, इसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि कोई चीज़ अगर अलग हो जाए सॉल्यूशन से, ठीक है, उस सॉल्वेंट से अगर अलग हो जाए तो उस अलग हुआ हुआ चीज़ को हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। वो इनसॉल्युबल होता है, पानी में घुलता नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप सिंपल एग्जाम्पल ये समझिए कि मान लीजिए यहाँ पे पानी है एक टेस्ट ट्यूब में और एक टेस्ट ट्यूब में भी पानी है, तो एक में आपने चीनी डाल दिया तो ये सॉल्युबल हो गया अच्छे से। हाँ, चीनी दिखेगा नहीं आपको, लेकिन एक में आपने क्या किया, आटा डाल दिया, तो आटा हम लोग बोलते हैं कि इनसॉल्युबल है यहाँ पे। ठीक है, ये सॉल्युबल है, साइंस के लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं।
तो यहाँ पे जो आटा का प्रेसिपिटेट हो गया है, ठीक है। तो जो भी है, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। तो एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ये कि डिफाइन अ प्रेसिपिटेट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और गिव एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखिए हमने क्या लिया था, हमने लिया था सोडियम सल्फेट और लिया था बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ पे भी वही केस है कि यहाँ पे क्या हो गया, गलती से हीरोइन जो है गलत हीरो के पास चला गया है। सोडियम का हीरोइन था क्लोरीन, क्लोरीन इसके पास आ जाएगा और सोडियम चला जाएगा वापस बेरियम के पास, ठीक है। तो क्लोरीन जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, NaCl, तो ये रहा NaCl, और सल्फेट जो इधर जाएगा तो बेरियम सल्फेट, ये रहा बेरियम सल्फेट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दोनों तरफ से रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि पीछे वाला और पीछे वाला को इंटरचेंज कर देना है, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, जो भी प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट क्यों फॉर्म हो रहा है ना, तो यहाँ व्हाट कॉजेज दिस, द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4, जो BaSO4 जो बना है ना, जो सॉलिड है। अब यहाँ पे भी आपको समझना होगा कि दोनों चीज़ तो इसी में प्रेजेंट है ना, कोई गैस बन के तो उड़ा नहीं है। तो सोडियम क्लोराइड है, ये पूरी घुल चुका है, ठीक है, जो आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे। लेकिन ये जो आपको गोल गोल सर्कल दिख रहा है यहाँ पे, ये सब चीज़ क्या है, बेरियम सल्फेट है, जो इनसोल्यूबल है, ये घुला नहीं है, नीचे जम गया है, ठीक है। तो इसको सॉलिड बोलते हैं हम लोग, और जो घुल चुका है उसको एक्वस बोलते हैं, ठीक है, AQ। तो बेरियम सल्फेट ही क्या है, प्रेसिपिटेट है। द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फेट एंड बेरियम आयन, ठीक है। तो इन दोनों का रिएक्शन से वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। तो ऐसा रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है आयन्स का, ठीक है, ये इसके पास आया है और ये इसके पास गया है, तो इस एक्सचेंज को ही बोलते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे। चलिए, तो ये ऐसे करके डबल डिस्प्लेसमेंट खत्म हो गया, डेफिनेशन एग्जांपल हमने देख लिया। अब हम लोग मूव कर देंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो कि है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और ये है लास्ट टॉपिक, ठीक है। थोड़ा देर और हिम्मत बांध के समझ लीजिए, अब खत्म होने वाला है वीडियो, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग थक गए होंगे। चलिए, तो एक्टिविटी 1.11 एक बार देख लेते हैं। हीट चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। 1 ग्राम कॉपर पाउडर लीजिए और उसको हीट कर दीजिए चाइना डिश में रख के। क्या आप पाएंगे, तो कॉपर का जो ओरिजिनल कलर होता है वो है ब्राउन कलर, ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है पिक्चर में भी। तो आप देखेंगे कि हीट करने के बाद क्या हो जाता है, द सर्फेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर 2 ऑक्साइड, ठीक है। ये था चाइना डिश मान लीजिए, और यहाँ पे आपने लिया था कॉपर पाउडर। तो जैसे आपने इसको हीट किया तो ये जो ब्राउन कलर था यहाँ पे, वो ब्राउन कलर चेंज होकर अब क्या हो गया है, ब्लैक हो गया है। अब ये ब्लैक हो गया है, ठीक है। तो वो ब्लैक कंपाउंड क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। तो दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। तो ये था कॉपर, और हीट करना मतलब ऑक्सीजन को ऐड करना, और यहाँ पे हो गया कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इस कॉपर ऑक्साइड पे हाइड्रोजन गैस पास कर देंगे ना और हीट करेंगे, तो वापस हमें क्या मिलेगा, कॉपर मिल जाएगा वापस, ठीक है। तो इफ़ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, मतलब CuO पे अगर आप हाइड्रोजन गैस पास करें तो ठीक इसका उल्टा रिएक्शन हो जाएगा। रिएक्शन अब यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा। द ब्लैक कोटिंग ऑन द सर्फेस टर्न्स ब्राउन एज अ रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड। वापस हमें कॉपर मिल जाएगा, ठीक है। तो एक रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और एक रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और एक रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ठीक है। तो अगर कोई सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन गेन करता है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो सब्सटेंस क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, तो वो सब्सटेंस क्या हो रहा है, वहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में आप देखें तो कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, CuO हो जा रहा है, तो यहाँ पे बोलेंगे कॉपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे बन गया कॉपर, तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे भी रिड्यूस हो गया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे। तो यहाँ पर भी कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, यहाँ पे कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है। तो अब आता है सबसे मेन बात यहाँ पे, तो ये रिएक्शन अगर आप देखें इस वाले को, ठीक है, तो ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कॉपर ऑक्साइड जो था वो ऑक्सीजन लूज कर रहा है एंड इज बिंग रिड्यूस, तो ये रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे।
द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन गेन करके वाटर बन जा रहा है, ठीक है। पहले सिर्फ H2 था, अब H2O हो गया, तो ऑक्सीजन ऐड हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं, या फिर रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो one reactant gets oxidized while the other gets reduced during a reaction. Such reaction are called oxidation reduction reaction या फिर redox reaction, ठीक है। कुछ और एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये रहा, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है और लास्ट में हमें जिंक मिल जा रहा है, तो जिंक से ऑक्सीजन हट रहा है, तो यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हुआ है और जिंक ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस्ड हुआ है, ठीक है। प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन, और कौन सा एलिमेंट, कौन सा कंपाउंड रिड्यूस हुआ है, वो होगा जिंक ऑक्साइड, ठीक है। वहीं अगर कार्बन का बात करें तो कार्बन पहले C था, यहाँ पे CO हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ऐसे बोलेंगे हम लोग, ठीक है। नीचे वाले पे अगर हम मूव करें इस वाले रिएक्शन पे, तो इसको देखिए, MnO2 इसमें ऑक्सीजन था पहले, MnCl2 ऑक्सीजन हट गया, क्लोरीन जुड़ा उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मेन काम है ऑक्सीजन हटा, तो इसको यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे MnO2 क्या हो गया, यहाँ से यहाँ पे रिड्यूस हो गया, ठीक है। वहीं HCl था, अब ये यहाँ से क्या हो गया, Cl2 हो गया, तो यहाँ से यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन हटा है, तो ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन हटे, दोनों ही ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। HCl जो है वो यहाँ से यहाँ पे सिर्फ Cl2 हो रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है, तो ये भी यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना यहाँ तक। तो नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इन रिएक्शन 1.31, तो ये ऊपर वाले रिएक्शन में कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू CO, कार्बन CO बन जा रहा है और ZNO इज रिड्यूस टू Zn, ठीक है, ZNO रिड्यूस होकर जिंक बन जा रहा है। तो इन रिएक्शन 1.32 में अगर देखें तो HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, HCl जो था वो Cl2 बन के ऑक्सीडाइज हो जा रहा है और MnO2 जो था वो रिड्यूस होकर MnCl2 बन जा रहा है, ठीक है। ये MnO2 था, यहाँ से यहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा है, तो यहाँ से यहाँ रिड्यूस हो जा रहा है, ठीक है ना। तो फ्रॉम द अबव एग्जांपल वी कैन से दैट इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज ऑक्सीडाइज्ड, और इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज रिड्यूस्ड, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों में से कोई भी हो तो ऑक्सीडेशन होगा, और रिडक्शन में इसका ऑपोजिट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं ज़रा, ताकि डाउट कुछ रहे ना। अगर आप ये क्वेश्चन देखें यहाँ पे नंबर 3 में लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेज दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेज दैट आर रिड्यूस्ड, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है वो बताना है। तो पहला में देखें तो सोडियम है, यहाँ पे बन जा रहा है Na2O, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो सोडियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, और रिडक्शन तो कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे। दूसरे में अगर देखें यहाँ पे तो कॉपर ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है यहाँ पे कॉपर हो जा रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड यहाँ पे, ठीक है। और बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, ठीक है, तो हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड और हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। तो ये था कुछ क्वेश्चंस, और भी कुछ अगर होमवर्क दे आपको एक्सरसाइज में से जिसको आप कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, फिर यहाँ पे आपको टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है कि कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है, फिर ये सब तो आपने कर लिया होगा केमिकल बैलेंसिंग वाला। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि बैलेंस कीजिए इस इक्वेशन सबको, ठीक है, और साथ साथ आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, आपको बताना है कि कौन सा टाइप का रिएक्शन है, ठीक है। तो ये भी आप कर पाएंगे। अब आपको सिर्फ एक ही चीज़ में प्रॉब्लम होगा कि सबका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला आप गूगल कीजिए, ठीक है, और वहाँ से NCERT कोई भी सॉल्यूशन ढूंढ लीजिए और उस फॉर्मूले को याद कर जाइए। और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में भी पूछिए, हम वहाँ पे होगा तो हम जरूरत पड़ेगा तो हम वीडियो बना देंगे, नहीं तो कमेंट में आंसर कर देंगे, ठीक है। तो ये सब कीजिए आप यहाँ से। और कुछ यहाँ पे कुछ काम का क्वेश्चन है, ये रहा, देखिए क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लेंगे कि ऐसा एक एक क्वेश्चन एग्जांपल दीजिए डिकम्पोजिशन का जो हो रहा है हीट का वजह से, लाइट का वजह से, इलेक्ट्रिसिटी का वजह से, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस आएगा, ये देखिए
इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट होता है सिल्वर का Ag और नाइट्रेट का NO3, ठीक है, AgNO3 इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर, डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर, तो कॉपर इसको डिस्प्लेस कर रहा है, तो इसको अगर हम ऐसे लिखे कॉपर प्लस AgNO3, तो अभी तक हमने जो भी देखा था उसमें कॉपर हट रहा था, अब यहाँ पे क्या कॉपर हटाएगा, इसको कॉपर को थोड़ा शांति मिलेगा, तो कॉपर बोलेगा सिल्वर को कि हटो, तो कॉपर के साथ आ जाएगा नाइट्रेट CuNO3 और प्लस Ag, ठीक है। अब यहाँ पे शायद होल्ड ट्वाइस होता है, एक बार देख लेते हैं। CuNO3 होल्ड ट्वाइस होता है यहाँ पे, ठीक है। आप इसको बैलेंसिंग कर लीजिएगा और ये हो जाएगा। तो इसी के लिए बोला था राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व, ठीक है। आप ये एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है कि शाइनी ब्राउन, ब्राउन कलर का एलिमेंट है X, तो ब्राउन कलर हमने पढ़ा है, हाँ अभी लास्ट में पढ़ा था हमने कॉपर, तो X कुछ नहीं है कॉपर है, उसको बर्न करने से ब्लैक हो जाता है, हाँ तो ब्लैक चीज़ क्या है, कॉपर ऑक्साइड हमने पढ़ा था। नेम द एलिमेंट X, तो X है कॉपर और ब्लैक कलर कंपाउंड कौन सा है, कॉपर ऑक्साइड, ये एलिमेंट है और ये कंपाउंड है, ठीक है। ऐसे ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, आप इसको सबको प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। और अब बच गया हमारा सिर्फ 2 टॉपिक जिसके ऊपर एग्जाम में शॉर्ट नोट पूछ लेंगे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है कोरोसन और दूसरा है रेंसिडिटी, ठीक है, कोरोसन और रेंसिडिटी, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया तो वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।